ग्रीटिंग्स गाइस। आज हम आए हैं पॉल जॉन विजिटर सेंटर जो कि गोवा में है, कंकोलिम एरिया में। आज हम आपको इनसाइड द फैक्ट्री कुछ व्यूज़ दिखाएंगे। इंडिया की टॉप लीडिंग और प्रीमियम विस्की, सिंगल मॉल्ट विस्की है पॉल जॉन, और इसके अंदर चलिए आपको लेके चलता हूँ। पणजी शहर से 40 मिनट की दूरी पर ये पॉल जॉन विजिटिंग सेंटर टूरिस्ट के लिए एक अट्रैक्शन सेंटर है। यहाँ पे आपको टूर पैकेजेस अवेलेबल हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज हम करेंगे सेकंड टूर पैकेज। इस पैकेज में इनकी 3 सिंगल मॉल्ट ब्रांड्स का टेस्टिंग सेशन भी रहेगा। सेंटर की एंट्रेंस पे पहुंचते ही 2 क्यूट एलिफेंट्स जिन्होंने घंटी पकड़ी हुई थी, उन्होंने मेरा वेलकम किया। तो ये है रिसेप्शन एरिया पॉल जॉन विजिटर सेंटर का। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले कितना बड़ा पंखा यहाँ पे लगा हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे जो है वेटिंग एरिया है। ये है रिसेप्शन एरिया। यहाँ पे आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन को लिखना होता है। इस सेंटर के अंदर थोड़ा दूर चलते ही मैंने यहाँ पे दीवारों पे लगे काफ़ी सारे इनके अवार्ड्स, इस जॉन डिस्टिलरीज़ के जो अवार्ड्स थे उन्हें देखा। 2015 से लेके 2020 तक के इन्होंने जो है काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स और काफ़ी सारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अवार्ड्स जीत रखे थे। टूर में इसके बाद हम आ गए प्रोजेक्टर रूम में, जहाँ पे हमें सबसे पहले जॉन डिस्टिलर्स के इतिहास के बारे में बताया गया। 10 से 15 मिनट की मोटिवेशनल वीडियो के बाद हम रुख कर रहे हैं अब फैक्ट्री में, द ग्रेट इंडियन सिंगल मॉल्ट फैक्ट्री। सबसे पहले मॉल्ट को इस स्टोन रिमूवर मशीन में डाला जाता है, जहाँ पे इसकी सारी इम्प्योरिटीज़ और छोटे छोटे पत्थर जो भी रहते हैं वो यहाँ से रिमूव हो जाते हैं। उसके बाद इसे इन पाइप्स के थ्रू नेक्स्ट कंटेनर में डाला जाता है, जिसे द मैश टन बोलते हैं। मैश टन में तकरीबन 12,000 लीटर पानी मिला के इसे हीट किया जाता है और रोटेटर की हेल्प से इसको हिलाया जाता है। नेचुरल एंजाइम्स प्रेजेंट होने की वजह से ये नेचुरल शुगर ब्रेक डाउन मैश टन में होता है। इस कंटेनर में टेम्परेचर ऐसा मेंटेन किया जाता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम सारा शुगर एक्सट्रैक्ट किया जा सके मॉल्ट से। इसके बाद जो हमें लिक्विड मिलता है उसे वॉल्ट कहते हैं। तकरीबन 11,500 लीटर वॉल्ट यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा जो भी यहाँ पे इसके बाद फ़िल्टर्ड मॉल्ट को आगे की प्रोसेस के लिए भेजा जाता है। इस प्रोसेस में बचा हुआ जितना भी मॉल्ट का वेस्टेज या रेजिड्यू रहता है उसे ये बाहर निकाल के फार्मर्स को एज अ कैटल फीड दे देते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस जो अप्रॉक्सीमेट
11,500 लीटर्स जो वॉट है वो यहाँ फर्मेंटर्स में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। यहाँ पे एक एक फर्मेंटर का कैपेसिटी है अप्रॉक्सीमेट 18,000 लीटर्स। तो यहाँ पे यीस्ट को ऐड किया जाता है और वॉट से बियर बनाने की प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। इसके अंदर भी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर मेंटेन रहता है। सब नेचुरल प्रोसेस है इसके अंदर और यहाँ पे आपको जो है बियर ऑब्टेन होती है विदाउट द हॉप्स। जैसा कि आपने देखा इन फर्मेंटर्स में 18,000 लीटर कैपेसिटी होने के बावजूद काफ़ी स्पेस इसमें विदाउट वॉट रहता है। ऐसा इसलिए रहता है क्योंकि इसमें नेचुरली कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। बियर बन जाने के बाद बियर को थ्रू पाइप्स इस डिस्टिलेशन पॉट में ट्रांसफ़र किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं इस पॉट का शेप अनियन शेप में है और हमें यहाँ के गाइड ने बताया कि इसका जितना जो इसका पाइप का लेंथ जितना हाई रखा जाएगा उतना क्वालिटी डिस्टिलेशन यहाँ पे होता है। बियर को इस पॉट में एक टेम्परेचर पे बॉईल किया जाता है और डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू उसे यहाँ पे कलेक्ट किया जाता है। फर्स्ट डिस्टिलेशन के बाद हमारे पास जो कच्ची शराब होती है वो यहाँ पे मिलती है, जिसका टेक्निकल टर्म है लो वाइन। मीथेनॉल प्रेजेंट होने की वजह से ये पॉइजनस होती है। लो वाइन को दोबारा डाइवर्ट करके फिर सेकंड डिस्टिलेशन की प्रोसेस को स्टार्ट किया जाता है, जिसके बाद फाइनल प्रोडक्ट हमें जो है प्योर अल्कोहल के रूप में मिलता है, जिसका स्ट्रेंथ अप्रॉक्सीमेट 60 ABV रहता है। पॉट स्टिल्स इन इक्विपमेंट का नाम है, जहाँ पे स्पिरिट स्टिल 6,000 लीटर कैपेसिटी का ये पॉट है। यहाँ पे सेकंड डिस्टिलेशन होता है। सेकंड डिस्टिलेशन के बाद जो अल्कोहल होता है उसमें काफ़ी एरोमा और उसके फ्लेवर्स आ जाते हैं। सिंगल मॉल्ट बाकी सारी विस्कीज़ से डिफरेंट इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे ग्रेन्स भी सेम यूज़ होते हैं, फैक्ट्री भी सेम होती है और ब्लेंडिंग नहीं होती। इसके बाद हमने रुख किया यहाँ की वेयर हाउस का। तो इसके वेयर हाउस में 6,000 बैरल्स अभी पोजीशन हो चुके थे, जो कि बैच वाइज लगा रखे थे। इनमें बैच नंबर लिखा हुआ है रैक नंबर के साथ। और जनरली सिंगल मॉल्ट विस्कीज़ का मैच्योरिटी पीरियड 5 से 10 साल के अंदर होता है। तो ये जो वुडन बैरल्स हैं ये विस्की को काफ़ी उसका एरोमा और फ्लेवर प्रोवाइड करते हैं। काफ़ी सारा स्पाइसी फ्लेवर जितना भी विस्की में आता है वो इन बैरल्स में ज़्यादा समय तक स्टोर होने की वजह से आता है। फन फैक्ट ये है कि ये सारे बैरल्स ओक ट्री से बने होते हैं, जो कि इंडिया में नहीं पाया जाता है। ओक ट्री अमेरिका में पाया जाता है और ओक बैरल्स भी वहीं से इंपोर्ट किए जाते हैं। एक और फन फैक्ट ये है कि स्कॉटलैंड में ठंडा होने की वजह से विस्की वहाँ लेट मैच्योर होती है, बट गोवा में ट्रॉपिकल टेम्परेचर होने की वजह से यहाँ पे 4 गुना ज़्यादा तेज़ी से विस्की मैच्योर होती है। ओके फ्रेंड्स, हियर वी आर इनटू द टेस्टिंग सेशन। दिस इज़ ब्रिलियंस पॉल जॉन बाय पॉल जॉन एंड इट इज़ 46% अल्कोहल बाय वॉल्यूम। लेट अस टेस्ट इट नाउ। दिस इज़ GC ग्लास। Notes of caramel and honey in this.
स्ट्रॉन्ग। अब हम टेस्ट कर रहे हैं एडिटेड विस्की बाय पॉल जॉन, 5 years maturity, and we will just see the flavors. काफ़ी स्पाइसी है, एफरवेसेंस काफ़ी स्पाइसी है। इसमें कैपेचिनो डार्क कॉफ़ी फ्लेवर है, डार्क कॉफ़ी इज गुड, स्ट्रॉन्ग वन। कंपेयर टू ब्रिलियंस थोड़ा सा लाइट लगा मुझे, ब्रिलियंस वॉज स्ट्रॉन्गर। ओके फ्रेंड्स, अभी हम टेस्ट कर रहे हैं बोल्ड बाय पॉल जॉन, अगेन 46% बाय वॉल्यूम, एंड स्मेल है इसका एकदम सिगरेट ऐशी स्मोक है। टेस्ट करके देखते हैं। आई थिंक दिस इज मोर पीटेड, इसका पीट फ्लेवर इसमें है। स्ट्रॉन्ग है। तो ऑल इन ऑल ये ट्रिप रहा काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज एनहांसिंग और काफ़ी ज़्यादा पैसा वसूल। यहाँ पे आके मुझे काफ़ी सारा नॉलेज गेन करने को मिला और काफ़ी मेरा जो विस्की टेस्टिंग का एक्सपीरियंस था काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहा। ऑल फॉर $650, इट इज़ टू गुड एंड मस्ट ट्राई।